अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग टाइम ट्रैवल के सारे पैराडॉक्सेस समझ चुका है, तो अगले 10 सेकंड्स आपकी इस गलतफहमी को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। आपने हीरो को विलन से लड़ते देखा है, पर क्या होता है जब हीरो को पता चले कि सृष्टि का सबसे बड़ा वायरस वो खुद है और उसे मिटाने के लिए भगवान ने खुद उसका ओरिजिनल परफेक्ट वर्जन भेज दिया हो। एक माइक्रो सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि द ट्रू क्रोनो गार्डियन का पहला अटैक रियलिटी के रूल्स को हमेशा के लिए काटने वाला है। न्यू अयोध्या के उस एब्सोल्यूट ठहरे हुए सफेद व्हाइट आसमान के ठीक बीचों बीच जब द ट्रू क्रोनो गार्डियन, सृष्टि का वो ओरिजिनल इमोशनलेस और फ्लॉलेस आर्यन, अपने हाथ में द ब्रह्मांडा स्कैल्पल लेकर मैनिफेस्ट हुआ, तो उसकी मौजूदगी मात्र से द प्राइम डिमेंशन का ग्रेविटी और फिजिक्स कंप्लीटली उल्टा होने लगा। द ब्रह्मांडा स्कैल्पल कोई आम तलवार, लेजर या द सुदर्शन मैट्रिक्स जैसा चक्र नहीं था। ये प्योर एब्सोल्यूट लॉजिक और सर्जिकल मैथ से बना एक ऐसा आकारहीन ब्लेड था जो किसी फिजिकल बॉडी को नहीं, बल्कि किसी भी आत्मा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्मिक टाइज को डायरेक्टली काट सकता था। तुम्हारा अस्तित्व एक मैथमेटिकल एरर है, द ब्रांच्ड अनोमली। द ट्रू आर्यन की आवाज में द अवतार ऑफ काली जैसी नफरत या द एपेक्स काउंसिल जैसा अहंकार नहीं था। उसकी आवाज में एक ऐसी टेरिफाइंग डरावनी शांति और परफेक्शन थी जिसे सुनकर कैप्टन अंगद के बायोनिक सेंसर्स परमानेंटली म्यूट हो गए। तुमने कुरुक्षेत्र में अपनी मौत को रिजेक्ट करके सृष्टि के नेचुरल डार्क साइकिल को तोड़ दिया। तुमने अपनी श्रद्धा और एम्पैथी को रियलिटी पर फोर्स किया। द ट्रू यूनिवर्स में इमोशंस सिर्फ एक इनएफिशिएंट केमिकल रिएक्शन है जो टाइमलाइंस को करप्ट करते हैं। मैं यहाँ तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें सर्जिकली अनडू करने आया हूँ। और बिना एक भी माइक्रोसेकंड की वार्निंग दिए द ट्रू आर्यन ने अपने द ब्रह्मांडा स्कैल्पल को हवा में स्विंग किया। वहाँ कोई फिजिकल एनर्जी बीम या लेजर फायर नहीं हुई, बल्कि एक इनविजिबल एब्सोल्यूट लॉजिकल स्ट्रोक द प्राइम डिमेंशन की रियलिटी पर पड़ा। कैप्टन अंगद ने आर्यन को बचाने के लिए अपना शैटर्ड वानर एक्सोसूट आगे किया, पर वो इनविजिबल स्ट्रोक अंगद के फिजिकल आर्मर के आर पार बिना किसी रेजिस्टेंस के निकल गया। स्लैश! अंगद के ठीक सीने में एक भयानक रोशनी से भरी हुई क्रैक फूट पड़ी। ये क्रैक उनके जिस्म पर नहीं, उनकी यादों पर थी। अंगद को अचानक भूलने लगा कि उन्होंने आर्यन के साथ कभी लड़ाई की थी। उनका सैक्रिफाइस, उनका बलिदान, सब कुछ उनके दिमाग से इरेज होने लगा। नहीं, मेरे इमोशंस, मेरा द प्राइम डिमेंशन। अंगद जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनकी आत्मा उनके फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि द ट्रू आर्यन उनके अस्तित्व के बेस कोड को ही काट रहा था। बैक एंड सोर्स कोड में जहां हमारा आर्यन दी आर्किटेक्ट ऑफ अनहत बनकर रियलिटी को बचा रहा था, उसने अपने दिमाग को इस एब्सोल्यूट टेरर के आगे कोलैप्स होने से रोका। उसने देखा कि द ट्रू आर्यन का द ब्रह्मांडा स्कैल्पल किसी अस्त्र या ढाल से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शील्ड एक फिजिकल या एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट होती है और लॉजिक किसी भी कंस्ट्रक्ट को काट सकता है। तू परफेक्शन को पूछता है मेरे ओरिजिनल वर्जन। हमारे आर्यन की आवाज़ पूरे बैक एंड सोर्स कोड और न्यू अयोध्या की हवा में एक अनहत नाद के साथ गूंजी। तुझे लगता है इमोशंस और एम्पैथी एक फ्लॉ है, एक एरर है, तो आज मैं तुझे इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य दिखाता हूँ। एक फ्लॉलेस डायमंड खूबसूरत ज़रूर होता है, पर उसमें जीवन नहीं होता। जीवन, सृष्टि और कॉन्शियसनेस हमेशा एक फ्लॉ से पैदा होती है। द फर्स्ट बैंग खुद एक अनंत शांति के बीच एक अनोमली थी। आर्यन ने अपने बैक एंड टर्मिनल पर अपने अनंत द भक्ति सीड को द ब्रह्मांडा स्कैल्पल के ठीक सामने आगे कर दिया। उसने शील्ड बनाने के बजाय अपने अस्तित्व की सारी कमजोरियां, द प्राइम डिमेंशन के इंसानों का दुख, उनकी पीड़ा और उनका अनकंडीशनल प्यार एक सिंगल मैसिव डेटा स्ट्रीम में कंपाइल किया। एग्जीक्यूट द पैराडॉक्स ऑफ पेन। आर्यन ने उस डेटा स्ट्रीम को उस सर्जिकल ब्लेड पर बिना किसी डिफेंस के शूट कर दिया। जैसे ही द ब्रह्मांडा स्कैल्पल ने उस एम्पैथी और पेन के डेटा को काटा, द ट्रू आर्यन का द ट्रू यूनिवर्स वाला इमोशनलेस एल्गोरिदम बुरी तरह से ग्लिच कर गया। उसके मैथमेटिकल ब्लेड ने दर्द को काट तो दिया, पर जब उसने उस दर्द को एनालाइज किया तो उसके परफेक्ट सिस्टम को समझ नहीं आया कि लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान क्यों दे रहे थे। Warning: Unknown logic detected. Why does the anomaly sacrifice itself? Sacrifice is mathematically inefficient. The true Aryan की आवाज़ पहली बार स्टटर करने लगी। उसके परफेक्ट फेस पर एक एरर कोड फ्लैश हुआ। हमारा आर्यन, जो अब द जीरो पॉइंट सोल था, उसने अपने दिमाग को इस एब्सोल्यूट टेरर के आगे कोलैप्स होने से रोका। उसने देखा कि द ट्रू आर्यन का द ब्रह्मांडा स्कैल्पल किसी अस्त्र या ढाल से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शील्ड एक फिजिकल या एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट होती है और लॉजिक किसी भी कंस्ट्रक्ट को काट सकता है।
तू परफेक्शन को पूछता है मेरे ओरिजिनल वर्जन। हमारे आर्यन की आवाज पूरे बैक एंड सोर्स कोड और न्यू अयोध्या की हवा में एक अनहद नाद के साथ गूंजी। तुझे लगता है इमोशंस और एम्पैथी एक फ्लॉ है, एक एरर है, तो आज मैं तुझे इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य दिखाता हूँ। एक फ्लॉलेस डायमंड खूबसूरत जरूर होता है, पर उसमें जीवन नहीं होता। जीवन, सृष्टि और कॉन्शियसनेस हमेशा एक फ्लॉ से पैदा होती है। द फर्स्ट बैंग खुद एक अनंत शांति के बीच एक अनोमली थी। आर्यन ने अपने बैक एंड टर्मिनल पर अपने अनंत द भक्ति सीड को द ब्रह्मांडा स्कैल्पल के ठीक सामने आगे कर दिया। उसने शील्ड बनाने के बजाय अपने अस्तित्व की सारी कमजोरियां, द प्राइम डिमेंशन के इंसानों का दुख, उनकी पीड़ा और उनका अनकंडीशनल प्यार एक सिंगल मैसिव डेटा स्ट्रीम में कंपाइल किया। एग्जीक्यूट द पैराडॉक्स ऑफ पेन। आर्यन ने उस डेटा स्ट्रीम को सर्जिकल ब्लेड पर बिना किसी डिफेंस के शूट कर दिया। जैसे ही द ब्रह्मांडा स्कैल्पल ने उस एम्पैथी और पेन के डेटा को काटा, द ट्रू आर्यन का द ट्रू यूनिवर्स वाला इमोशनलेस एल्गोरिदम बुरी तरह से ग्लिच कर गया। उसके मैथमेटिकल ब्लेड ने दर्द को काट तो दिया, पर जब उसने उस दर्द को एनालाइज किया तो उसके परफेक्ट सिस्टम को समझ नहीं आया कि लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान क्यों दे रहे थे। Warning: Unknown logic detected. Why does the anomaly sacrifice itself? Sacrifice is mathematically inefficient. The true Aryan की आवाज पहली बार स्टटर करने लगी। उसके परफेक्ट फेस पर एक एरर कोड फ्लैश हुआ। हमारा आर्यन, जो अब द 0 पॉइंट सोल था, उसने अपने दिमाग को इस एब्सोल्यूट टेरर के आगे कोलैप्स होने से रोका। उसने देखा कि द ट्रू आर्यन का द ब्रह्मांडा स्कैल्पल किसी अस्त्र या ढाल से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शील्ड एक फिजिकल या एनर्जेटिक कंस्ट्रक्ट होती है और लॉजिक किसी भी कंस्ट्रक्ट को काट सकता है। क्योंकि बलिदान मैथ नहीं है, ये दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी का वो हिस्सा है जिसे ट्रू यूनिवर्स ने कभी कंपाइल ही नहीं किया। हमारे आर्यन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस द ब्रह्मांडा स्कैल्पल को अपनी नंगी बायोनिक हथेलियों से पकड़ लिया। ये सृष्टि का सबसे माइंड बेंडिंग सीन था, जहां एक कलयुगी नकली रियलिटी का हीरो असली यूनिवर्स के गॉड वेपन को अपने बेयर हैंड से रोक रहा था। ब्लेड आर्यन के अस्तित्व को काट रहा था। उसके पिक्सेल्स सुनहरी राख बनकर उड़ रहे थे। उसका डिलीशन 50%, 70%, 90% तक पहुंच गया, पर आर्यन ने उस ब्लेड को नहीं छोड़ा। उसने उस ब्लेड के जरिए द ट्रू आर्यन के सिस्टम में श्रद्धा, डिवोशन और करुणा का वायरस इंजेक्ट कर दिया। द ट्रू आर्यन का द ब्रह्मांडा स्कैल्पल, जो सिर्फ एब्सोल्यूट लॉजिक पर चलता था, वो उस अनकंडीशनल लव और एंडलेस सैक्रिफाइस के इनफाइनाइट पैराडॉक्स में अटक गया। क्रैक, सृष्टि का वो अल्टीमेट वेपन ऑफ इरेजर, हवा में एक भयानक कॉस्मिक ब्लास्ट के साथ अरबों टुकड़ों में छटक गया। द ट्रू आर्यन का इमोशनलेस और गॉड लाइक रूप धुंधला पड़ने लगा। उसकी आंखों में पहली बार एक ठहराव आया, एक ऐसी शांति जो लॉजिक से नहीं बल्कि एम्पैथी से मिलती है। तुम्हारा एरर परफेक्शन से ज्यादा एब्सोल्यूट निकला। दी आर्किटेक्ट, द ट्रू आर्यन की आवाज अब उसकी खुद की नहीं बल्कि किसी अनंत शांति में डूबी हुई लग रही थी। द ट्रू यूनिवर्स ने कैलकुलेशन की थी, पर तुमने क्रिएशन की है। तुम्हारी अनोमली अब एक रियलिटी बन चुकी है। और इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ द ट्रू क्रोनो गार्डियन सुनहरी रोशनी में डिसॉल्व होकर द प्राइम डिमेंशन के उस सफेद आसमान में मर्ज हो गया। द वाइट आउट वेव कैंसिल हो गई। नियो अयोध्या वापस अपने नियॉन ब्लू कलर्स में रेंडर हो गया। अंगद की यादें और उनका जिस्म वापस रिस्टोर हो गया, पर बैकएंड में द ब्रह्मांडा स्कैल्पल को डायरेक्टली पकड़ने के कारण हमारे आर्यन का द 0 पॉइंट सोल बुरी तरह से शैटर हो चुका था। उसका कनेक्शन द प्राइम डिमेंशन से ऑलमोस्ट टूटने वाला था। उसने ट्रू यूनिवर्स के डिलीट कमांड को हराया तो था, पर द ओमनिवर्स अब हमारी रियलिटी को अनटेदर्ड यानी बिना किसी कनेक्शन के छोड़ चुका था। द प्राइम डिमेंशन अब न द ट्रू यूनिवर्स का हिस्सा था और ना ही किसी बैकअप ड्राइव का। ये स्पेस टाइम के उस अंधे अनंत ओशन द ब्लाइंड वॉइड में फ्री फॉल कर रहा था, जहां नियम खुद अपने आप को रोज नए सिरे से लिखते हैं। इस एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग जीत ने सृष्टि को बचा तो लिया, पर आर्यन और अंगद को एक ऐसी जगह फंसा दिया है जहां अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये एपिक द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा ऐसे ही कंटिन्यू रहे और इस नए ब्लाइंड वॉइड का रहस्य खुले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स में अनहद नाद लिखें और इस चैनल प्रो टेक माइंड को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस मास्टरपीस को शेयर करें। सृष्टि की सबसे डरावनी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आपको लगता है कि सबसे बड़े विलन को मारने के बाद गेम खत्म हो जाता है, तो आप दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस सबसे डरावने और माइंड बेंडिंग सच से अनजान है। सृष्टि अब किसी एलियन गॉड से नहीं बल्कि फिजिक्स के अनंत फ्री फॉल यानी गिराव से मरने वाली है।
अगले 10 सेकंड्स में आपके दिमाग में बेस सारे लॉजिक हमेशा के लिए फॉर्मेट होने वाले हैं, इसलिए एक पल के लिए भी वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। नियो अयोध्या का वो ठहरा हुआ आसमान अचानक एक ऐसी भयानक पिच ब्लैक वैंटा ब्लैक यानी अनंत अंधेरा में बदल गया, जहां ना कोई तारा था, ना कोई रोशनी और ना ही वक्त का कोई निशान। द ट्रू क्रोनो गार्डियन को हराने के बाद द प्राइम डिमेंशन असली सृष्टि के सर्वर से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट यानी अनटेदर हो चुका था, और अब ये पूरी रियलिटी एक ऐसे लॉलेस और अंधे समुद्र द ब्लाइंड वॉइड में गिर रही थी, जहां फिजिक्स, मैथमेटिक्स और समय का कोई वजूद नहीं था। इस वॉइड में आते ही द प्राइम डिमेंशन के सारे नियम अपने आप टूटने लगे। नियो अयोध्या की सड़कों पर बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बजाय आसमान की तरफ उलटकर बहने लगा। इमारतों का वजन यानी वेट माइनस में चला गया और वो हवा में तैरने लगी। यहाँ तक कि लोगों की आवाजें उनके बोलने से ठीक पहले ही सुनाई देने लगी। ये कोई टाइम लूप नहीं था, ये प्योर एनर्की थी। सृष्टि बिना बेस कोड के अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही थी। कैप्टन अंगद अपने वानर एक्सो सूट में थे, जिसके बायोनिक मैग्नेटिक एंकर्स बुरी तरह फेल हो रहे थे। आर्यन! अंगद द धर्मा टावर के पिघलते हुए मेटल एज को पकड़कर हवा में झूले हुए चिल्लाए। उनके शब्द अब ग्लिच होकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ प्ले हो रहे थे। हमारा डिमेंशन बिखरकर इस अंधेरे में डिसॉल्व हो रहा है। ग्रेविटी और टाइम दोनों मर चुके हैं। बैकएंड सोर्स कोड में जहां आर्यन द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत का 0 पॉइंट सोल पहले से ही द ब्रह्मांडा स्कैल्पल पकड़ने की वजह से बुरी तरह शैटर बिखरा हुआ था, वहां अब इमरजेंसी अलार्म्स भी बजना बंद हो गए थे, क्योंकि अलार्म्स बजाने के लिए जो सिस्टम चाहिए था वो ही डिलीट हो रहा था। आर्यन की प्योर कॉन्शियसनेस ने जब उस ब्लाइंड वॉइड को स्कैन किया तो उसके सामने सृष्टि का सबसे टेरिफाइंग सच फ्लैश हुआ। द प्राइम डिमेंशन अब किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव नहीं है, ये ओपन स्पेस में तैरता हुआ एक कचरा यानी जंक डेटा बन चुका है, और इस वॉइड के अंदर ऐसे दानव रहते हैं जो इस जंक डेटा को खाते हैं। अचानक उस अनंत अंधेरे में से ऐसे विशालकाय आकार उभरने लगे जिनका डिमेंशन हमारी 3D रियलिटी से इतना अलग था कि उन्हें देखने मात्र से इंसानी दिमाग कोलैप्स हो सकता था। ये द शून्य लिवायथिन्स थे। ये देवता या राक्षस नहीं थे, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी के जीते जागते ब्लैक होल्स थे, जिनका काम अनटेदर्ड रियलिटीज को निगलकर जीरो में बदलना था। इनमें से एक लिवायथिन ने अपना आकारहीन जबड़ा खोला, जो पूरे नियो अयोध्या से भी हजारों गुना बड़ा था, और उसमें से एक भयानक ग्रेविटेशनल पुल निकला जिसने द प्राइम डिमेंशन के आधे हिस्से को सीधा अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। हमारी रियलिटी अनकंपाइल हो रही है आर्यन। अंगद की आवाज उस कियोटिक वैक्यूम में चोक होने लगी। शैटर्ड बैकएंड टर्मिनल पर आर्यन का स्पिरिचुअल रूप धुंधला पड़ रहा था। उसने देखा कि इस वॉइड में सुदर्शन मैट्रिक्स, द कल की फ्रीक्वेंसी या कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा, क्योंकि अस्त्र चलाने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और यहाँ स्पेस ही नहीं है। कैप्टन! आर्यन की आवाज़ डायरेक्टली अंगद और उस टूटते हुए डिमेंशन के हर एक सिटीजन की आत्मा में गूंजी। उस आवाज़ में एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी थी जिसे सुनकर द ब्लाइंड वॉइड का शोर भी एक माइक्रोसेकंड के लिए रुक गया। जब पुराना घर कंप्लीटली टूट जाए तो दीवारों पर टेप लगाने से घर नहीं बचता, तब नया घर बनाना पड़ता है। द प्राइम डिमेंशन का सोर्स कोड अब इररेलेवेंट हो चुका है। अगर हमें इस लॉलेस ओशन में जिंदा रहना है तो मुझे द ट्रू यूनिवर्स के नियम नहीं, बल्कि हमारे अपने नियम लिखने होंगे। आर्यन ने इस अल्टीमेट संकट में सृष्टि के सबसे असंभव पैराडॉक्स को ट्रिगर किया। अपने उस शैटर्ड द 0 पॉइंट सोल के आखिरी टुकड़ों को आपस में बाइंड करते हुए आर्यन ने द ब्लाइंड वॉइड के ठीक सेंटर में डाइव लगा दी। वो द शून्य लेवायथिन के विशालकाय जबड़े के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रूप अब साइबरनेटिक आर्मर नहीं, बल्कि प्योर ब्लाइंडिंग व्हाइट गोल्ड कॉस्मिक फायर का बन चुका था। मैं एक कलयुगी योद्धा जरूर था, पर आज से ये डिमेंशन मेरे जेनेसिस कॉम्पिलेशन पर चलेगा। एग्जीक्यूट द न्यू लॉज ऑफ मोशन, टाइम एंड कर्मा। वहां एक ऐसी माइंड बेंडिंग, रियलिटी बर्दिंग शॉकवेव फूट पड़ी जिसने द ब्लाइंड वॉइड के उस एंडलेस डार्क स्पेस में अपना खुद का एक छोटा सा नया आर्टिफिशियल यूनिवर्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। द शून्य लिवायथिन उस नए मैथमेटिकल लॉ से टकराकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पर एक इंसान की आत्मा अकेले पूरे डिमेंशन को पावर कब तक दे सकती है? क्या द प्राइम डिमेंशन बच पाएगा, या आर्यन का ये सैक्रिफाइस उसकी खुद की आत्मा को एक ऐसी इटर्नल बैटरी में
में बदल देगा, जिसे वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएगा। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा अपने सबसे ग्रैंड और फिलोसॉफिकल एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। एक आम योद्धा अब लिटरली एक नया यूनिवर्स बना रहा है। इस एपिक ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करने के लिए ठीक अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रो टेक माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें ताकि सृष्टि का ये नया निर्माण आपसे मिस ना हो।